नहीं देता, खाने की नली में खाना पहुंचता है। वो ढक्कन बोलोगे तो खुल जाएगा और खाना सांस की नली में चले जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब समझ में आया? अरे गुरुजी हमारी तो मामी पता कैसे खत्म हुई, अभी गस्सा खाया भी नहीं है, बस यहाँ तक गया है, गले में गया नहीं मामी को। वो ये भी हो सकता है उसने जितना गले में नहीं जा पाया सीधा सांस की नली में चला गया, उसकी मौत हो गई। आप इस बात को वहाँ वो गस्सा ना उनका गले में गया ही नहीं, बस इतना तोड़ा यहाँ तक गया। चलो वो कुछ हो सकता है, कुछ और होगा, लेकिन ये भी मौत का कारण है, मैंने एक बताया था, ठीक है। और तुम विष्णु भगवान हो सभी। ये महर्षि पतंजलि की पुस्तक है योग दर्शन, इसमें उसने कहा कि तुम सब मनुष्य भगवान हो। कैसे? ये इन्होंने लिखा है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था बनती है अन्यों की, अर्थात विधेय और प्रकृति व देवों से भिन्न योगी जनों की। ऐसे इन्होंने बोला। थोड़ी इसकी व्याख्या मैं और कर देता हूँ। ये कह रहे हैं विधेय और प्रकृति लय अवस्था के योग साधकों को समाधि के साधनों के अनुष्ठान के द्वारा पूर्व जन्म में ही असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था उपलब्ध हो चुकी होती है, जिसके कारण उन्हें सर्वथा प्रारंभिक योग अंगों का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती। उनसे भिन्न जो व्यक्ति है उसको समाधि अवस्था प्राप्त करना जो चाहते हैं वे उस अवस्था को योग अनुष्ठान के प्रति गहन आस्था, असीम उत्साह, सतत आत्मस्मरण, समग्र एकाग्रता, पूर्ण विवेक के साथ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में वर्णित भाव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि शब्द की अपेक्षा इन साधनों के द्वारा प्राप्त हुई असंप्रज्ञात समाधि को उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि कहा जा सकता है। अब इनके शब्द भी समझ में नहीं आएंगे आपको। नहीं आए, ऐसा लग रहा क्या बोल रहे हैं। अरे इन लोगों ने ये शब्द आज से कई हजार साल पहले बोले और तुम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और तुमने उस ज्ञान को अज्ञान से इतना ढक दिया, अब तुम्हें अभी कोई दुनिया की ताकत नहीं जगा सकती, इतने नीचे चले गए। नहीं आप जगा तो गुरुजी, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे। चलो।